हेलो दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर पहली क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बताऊंगा। उन्हें आप ध्यान से पढ़ें, समझें और कमेंट करके बताना कि कैसे लगी मेरी पहली वीडियो। और मेरे यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए हमसे। उसमें बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन को आपके सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। तो चलें आज पहली क्लास और बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो बेसिक जानकारी भी फिजिक्स की ही दूंगा। तो चलो बेसिक जानकारी स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, भौतिक विज्ञान। हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान। क्या पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान। कि विज्ञान होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे उत्पत्ति हुई, किस शब्द से लिया गया था, उस शब्द का अर्थ क्या था और क्यों लिया गया था। तो भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, विज्ञान। तो चलिए आइए, भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, विज्ञान। क्या पढ़ेंगे, विज्ञान। कि आखिर में विज्ञान होता क्या है, किस तरह से विज्ञान को लिया गया था, उत्पत्ति कैसे हुई थी, किस शब्द से लिया गया था, उस शब्द का अर्थ क्या है। तो विज्ञान को इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, साइंस। क्या कहते हैं, साइंस। बेसिक आपको पता होगा कि विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। अब बात यह, फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्या है कि विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, पहला क्वेश्चन यही है, विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। तो विज्ञान की डेफिनेशन के लिए हमें केवल दो शब्द याद रखने हैं। कितने, दो शब्द। विज्ञान की डेफिनेशन के लिए ओनली दो शब्द याद रखने हैं। हम दो शब्दों से विज्ञान की डेफिनेशन को बताएंगे। सिर्फ वही दो शब्द आपको हमेशा याद रखने हैं कि विज्ञान की डेफिनेशन के लिए। तो दो शब्द क्या है, दो शब्द हैं, स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि स्टडी ऑफ नेचर को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो प्रकृति का अध्ययन। प्रकृति का अध्ययन, यानी कि प्रकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अगर हम किताबी भाषा की बात करें, किसकी, किताबी भाषा की, तो किताबी भाषा में विज्ञान को कहते हैं कि विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बात विज्ञान की डेफिनेशन की हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि विज्ञान किस शब्द से लिया गया था। विज्ञान किस शब्द से लिया गया था। तो याद रखना, एक शब्द था सिंटरिया नामक शब्द। क्या था, सिंटरिया नामक एक शब्द था। इस शब्द से विज्ञान को लिया गया था। बात यहाँ पे आती है कि ये शब्द है, कोई ना कोई अर्थ होगा। जब कोई शब्द है तो इसका कोई ना कोई अर्थ होगा। अरे भाई, जायज़ सी बात है कि कोई शब्द है तो उसका कोई अर्थ होगा ही। तो इसका अर्थ था वो क्या था कि जानना। क्या था, जानना, किसी के बारे में जानना। जैसे कहते नहीं है कि फलाने का लड़का एयरफोर्स में लगा है, या नेवी में लगा है, या एनडीए में लगा है, बैंक में लगा है, पुलिस में लगा है, तो हमें उसके बारे में क्या है, जानकारी है, तभी तो कह रहे हैं ना, उसके बारे में जानकारी है तभी कह रहे हैं। तो सेम सिंटरिया शब्द का अर्थ होता है क्या, जानना। क्या होता है, जानना। बात हमने की विज्ञान की डेफिनेशन की। प्रकृति के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। कहाँ से लिया गया था, सिंटरिया शब्द से लिया गया था। उस शब्द का अर्थ क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना। अब बात करते हैं कि विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ साइंस। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ साइंस। कितने, 3। कितने, 3। फर्स्ट रसायन विज्ञान। फर्स्ट रसायन विज्ञान। सेकंड जीव विज्ञान। सेकंड जीव विज्ञान। और थर्ड भौतिक विज्ञान। थर्ड भौतिक विज्ञान। थर्ड होता है भौतिक विज्ञान।
अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये शब्द होते क्या हैं, कैसे कैसे इनको डिफाइन किया गया है। इसको हटा दो। सबसे पहले देखेंगे कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। दोस्तों ये वर्ड मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, इसको हम केमिस्ट्री नहीं, हम इसको बल्कि बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। सेकंड है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का इंग्लिश नेम होता है बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी। एंड थर्ड है, थर्ड को हम बोलते हैं फिजिक्स, जिसको हम अपने यूट्यूब चैनल पर कराने वाले हैं। बात हमने इनके इंग्लिश नेम की कर ली। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन थे, कहाँ से लिया गया और कैसे लिया गया और क्यों लिया गया और क्यों लिया गया है, तो बात करते हैं इसके जन्मदाता। अगर हम इसके जन्मदाता की बात करें तो इसका जन्मदाता थे जो हमारे वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था लेवोसियो। जिनका नाम था लेवोसियो। जिनका नाम था लेवोसियो। अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, इनका नाम था अरस्तु। इनका नाम था अरस्तु। दोस्तों यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। क्यों कन्फ्यूजन होता है? क्योंकि कुछ किताबों में यहाँ पर लिखा गया है अगस्तु। क्या लिखा गया है? अगस्तु। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उनका जो रियल नेम था वो रियल नाम था अरस्तु। क्या था? अरस्तु। लेकिन कभी कभी एग्जाम में या कहीं पर किताब में आपको ऑप्शन में मिलेगा अगस्तु। अगर ऑप्शन में ये ना हो के अगर ऑप्शन में ये है तो ये भी सही है, लेकिन रियल नाम उनका था अरस्तु, ना कि अगस्तु। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, ये है, तो इस पर भी सही मानेंगे। अगर हम थर्ड की बात करें, इसकी किसकी? फिजिक्स की। इसके जन्मदाता कौन थे? तो फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स। इसके जन्मदाता थे न्यूटन। इसके जन्मदाता थे न्यूटन। इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं इस शब्द की डेफिनेशन और कैसे आया, क्यों उत्पत्ति हुई, किसने की, किस शब्द से लिया गया था, अब मैं इस शब्द को आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आपने इतना नोट कर लिया होगा, हटा दो। बात हम करेंगे किसकी? भौतिक विज्ञान की। किसकी? भौतिक विज्ञान की। इस शब्द को पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भौतिक विज्ञान को इस नाम से पहले एक नाम और था जिससे जाना जाता था, लेकिन वो नाम क्या था तो मैं आपको बताता हूँ। उस नाम को हम इसका प्राचीन नाम बोलते हैं। क्या? प्राचीन नाम। प्राचीन नाम था इसका प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान को इस नाम से पहले किस नाम से जाना जाता था? प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। बात करते हैं इसके इंग्लिश नेम की। इंग्लिश नेम की। तो जो इंग्लिश नेम होता है वो होता है इसका फिजिक्स। PHYSICS। क्या होता है? फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स। तो दोस्तों अब फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, किसने इसकी उत्पत्ति की थी और क्यों की थी, क्वेश्चन तो बनता है। तो पहला शब्द, एक शब्द था किसका? ग्रीक भाषा का शब्द था। किस भाषा का था? ग्रीक भाषा का शब्द था। वो शब्द क्या था तो मैं आपको बता दूं, ग्रीक भाषा का शब्द था। ग्रीक भाषा का शब्द। तो वो शब्द क्या था? वो शब्द था तुम्हारा फ्यूसिस। क्या था? फ्यूसिस। हिंदी में लिख लेना फ्यूसिस। क्या था? फ्यूसिस। फ्यूसिस शब्द था। इस शब्द से फिजिक्स को लिया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लिख लेना, नोट कर लेना कि ये क्वेश्चन पूछा गया है किस में? सन
19 में पूछा गया था एयरफोर्स के एग्जाम में। एयरफोर्स के एग्जाम में जब मैं पहली बार एग्जाम देने गया था ना, तो फिजिक्स के पेपर में पहला ही क्वेश्चन था कि जो फ्यूसिस शब्द था जिससे भौतिक विज्ञान को समझा गया है, वो शब्द किस भाषा का था, वो शब्द किस भाषा का था। तो नोट कर लेना, वो शब्द ग्रीक भाषा का था। किसका? ग्रीक भाषा का। फ्यूसिस शब्द किस भाषा का था? ग्रीक भाषा का शब्द था। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ क्या होता है? बात तो सही है, क्वेश्चन सही उठाया है कि कोई शब्द है तो अर्थ भी होगा। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। इंग्लिश में कहते हैं नेचर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर। इंग्लिश में कहते हैं नेचर। बात आती है कि फिजिक्स के जन्मदाता कौन थे। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के जन्मदाता कौन थे? तो याद रखना, फिजिक्स के जन्मदाता थे, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर नोट। देखो क्या समझाया था मैंने फिजिक्स को, PHYSICS। सबसे पहला क्वेश्चन, ये शब्द कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया था? ग्रीक भाषा का शब्द था। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द। जो शब्द क्या था? फ्यूसिस। शब्द क्या था? फ्यूसिस। इंग्लिश में लिख लेना फ्यूसिस। फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या था? फ्यूसिस शब्द का अर्थ था प्रकृति। क्या थी? प्रकृति। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर। दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से? सेकंड क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के जन्मदाता। भौतिक विज्ञान के जन्मदाता। भौतिक विज्ञान के जन्मदाता। तो जन्मदाता कौन थे? याद रखना, न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। अच्छा, न्यूटन का पूरा नाम कोई मुझे बता सकता है? कमेंट करके बताना वीडियो के लास्ट में कि न्यूटन का जो पूरा नाम था वो क्या था? पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन। क्या था? सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने इस शब्द को समझा था, और कैसे समझा था मैं अभी बताऊंगा कैसे समझा था। इनकी डिटेल ये थी कि ये एक मान लो जैसे कि ये कोई पेड़ था। वो पेड़ किसका था? इनके मानने से वो पेड़ था एप्पल का। किसका? एप्पल का पेड़ था। यहाँ पे न्यूटन वहाँ से बैठे थे पेड़ के नीचे बैठे थे। तो इस पेड़ से अचानक से एक सेब नीचे गिरता है। अचानक से एक सेब नीचे गिरता है। तो नीचे न्यूटन वहाँ से बैठे थे। इन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ना गिर के ऊपर क्यों नहीं गया, ये सेब नीचे ना गिर के ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसका भी एक रीजन था। वो रीजन क्या था? भौतिक विज्ञान। क्या था? भौतिक विज्ञान। क्योंकि भौतिक विज्ञान में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। लगभग हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12 में या 13 में पढ़ लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो सेब नीचे गिरा था वो सेब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा था। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। किसको? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कि आकर्षित करता है। इसकी ये डेफिनेशन होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जो सेब नीचे गिरा था वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा था नीचे। तो न्यूटन ने ये सही बिल्कुल राइट सोचा था कि सेब नीचे ना गिर के ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीजन था। क्या?
ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? अर्थ। क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी पर तुम कोई भी चीज फेंकोगे वो वापस पृथ्वी पर वापस आएगी। कोई भी चीज को फेंकोगे तो पृथ्वी पर ही वापस आएगी, लेकिन एक कंडीशन में नहीं आएगी। अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वस्तु को ऊपर फेंक दें तो वो अंतरिक्ष में ही रह जाएगी। किसमें? अंतरिक्ष में ही रह जाएगी, वो कभी भी वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये पृथ्वी का पलायन वेग होता है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर दूसरा पूछ ले कि चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है? चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है चंद्रमा का पलायन वेग। तो जो सेब गिरा था वो किसके कारण गिरा था? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरा था। ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या कहती है? कि किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसी वजह से सेब नीचे गिरा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अर्थ होता है, जिसे पृथ्वी कहते हैं। अगर हम पृथ्वी पर कोई भी चीज फेंकेंगे तो वो वापस पृथ्वी पर ही आ जाएगी, लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वस्तु को ऊपर फेंक दें तो वहाँ कहाँ पहुँच जाएगी? अंतरिक्ष में पहुँच जाएगी, वहीं पर रहेगी, वो कभी भी नीचे नहीं आएगी। ये पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अगर बात करें चंद्रमा के पलायन वेग की, तो चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ से न्यूटन ने इस फिजिक्स को समझा था। और किस शब्द से समझा गया था? मैंने अभी ऊपर बताया, फ्यूसे शब्द से। वो शब्द किस भाषा का था? ग्रीक भाषा का। शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकृति या नेचर। बात करें फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक के जन्मदाता, कौन थे? न्यूटन। पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। तो ये तुम्हारी बेसिक जानकारी। आज के लिए इतना ही। कल हम 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन करेंगे। पहले हम 11th फिजिक्स को करेंगे, उसके बाद देन 12th फिजिक्स को करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट को। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो यही है, जो चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट। यहाँ पे स्पेस है, काव्या इंस्टीट्यूट। टेलीग्राम चैनल पर ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ पे सर्च का आइकन दिखेगा। सर्च का आइकन करके आप सर्च करना काव्या इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। लगभग 20 से 25 लोग ऐड हैं उसमें। उसी चैनल को आपको ज्वाइन हो जाना है और वहाँ पे आपको PDF फिजिक्स के नोट्स कुछ दिनों में आपकी मैं प्रैक्टिस सेशन की क्लास लेने वाला हूँ, तो वो भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप वीडियो के लास्ट में, जब वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद आप कमेंट में अपना नंबर लिख देना, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स पूछना हो देन आप उस ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। वो सब लगभग सबके लिए उस ग्रुप में मैंने ऐसे बनाया, सब मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो फिजिक्स में पूछ सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।